बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाज़रीन, आज का हमारा जो ये शो है बड़ा स्पेशल शो है, बड़ी स्पेशल ये एपिसोड है क्योंकि आज हम बात करेंगे रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और उन फेस्टिविटीज़ के हवाले से जो रमज़ान में कराची में स्पेशली खेली जाती हैं। और क्रिकेट जो है वो रमज़ान में कराची में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और न सिर्फ कराची के प्लेयर्स बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं और रमज़ान क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। और अब ये सिलसिला जो है रमज़ान क्रिकेट का कराची से बढ़ के रावलपिंडी, गोजरा, इस्लामाबाद और फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान में अब ये स्प्रेड आउट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कराची में स्पेशली रमज़ान क्रिकेट के प्लेयर्स से, रमज़ान क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर से, मैनेजमेंट के हवाले से और कुछ सेलिब्रिटीज़, डिग्नेटरीज और उन लोगों से जो इस रमज़ान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 3 रोजा सेशन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में शुरू। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स की फिजिकल फिटनेस बेहतर बनाने के लिए फिटनेस कैंप जारी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और साबका तमाम महकमों को क्रिकेट टीम बनाने का पाबंद किया जाए, ज़हीर अब्बास। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वसीम खान को ICC क्रिकेट का जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया। मुस्तकबिल में बाबर आजम क्रिकेट के लेजेंड्स में से एक होंगे हरभजन सिंह। विराट कोहली को कुछ मैचेस के लिए वक्फा लेने की जरूरत है, वो ब्रेक लेने के बाद लंबे इनिंग्स खेल सकेंगे, साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। मीसम रमजान T20 कप में कांटेदार मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करने वालों को KPL खेलने का मौका मिलेगा। मारखोर रमजान क्रिकेट का फ्लड लाइट टूर्नामेंट जारी। गुज्जर खान की तारीख में बेहतरीन इवेंट के निकात पर सुपरस्टार खिलाड़ियों का खैर मकदम। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर टूर्नामेंट खेल के। जितने भी प्लेयर हैं, तकरीबन 22 प्लेयर्स PSL के करंट हैं, वो यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइव कवरेज है वो बहुत आला है, GTV लाइव कवरेज हो रही है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम का बेल्जियम में तीसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान पहला हॉकी मैच 26 अप्रैल को खेला जाएगा। अब बहुत कुछ है लेकिन हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो इंग्लैंड चला जाऊंगा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट को शिकस्त। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और मेरे साथ अब ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो खेल खिलाड़ी के लिए हमेशा हम वक्त दस्तयाब होते हैं और जब जब स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये इनका जो इंस्टीट्यूशन है नया नाज़िमाबाद, और अब तो नया नाज़िमाबाद जिमखाना बनने जा रहा है कि जहाँ पे ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर गेम्स हैं, 2 स्विमिंग पूल्स हैं, इसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं जो पूरी तरह से आबाद है। और यहाँ पर अब से कुछ अर्से पहले एक बड़ा ज़बरदस्त रमज़ान कॉर्पोरेट का टूर्नामेंट खेला गया, फुटबॉल का टूर्नामेंट रमज़ान में खेला गया, इंडोर गेम्स हैं। और मेरे अक़ब में अगर आप ये पहाड़ी देख रहे होंगे तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है, इसके साथ साथ आर्चरी भी होती है। तो बहुत सारे गेम्स हैं जो यहाँ पर खेले जा रहे हैं। बास्केटबॉल का इंडोर जो है वो एक जिम्नाजियम भी एक अनकरीब जो है वो बनने के मराहिल में। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन जावेदा कॉरपोरेशन और नया नाज़िमाबाद के रूह रवा जनाब ऑनरेबल आरिफ हबीब साहब, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, एक इवेंट आपने पहले करवाया कॉरपोरेट का और एक और ज़बरदस्त इवेंट इस वक्त जो है वो प्रोग्रेस में। ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का ख्याल कैसे आपके जहन में आता है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने बड़ी मेहनत की, आपको पसीना भी माशाल्लाह आ गया है, इतनी मेहनत की आपने। स्पोर्ट्स जो है ज़ाहिर है शुरू से शौक़ है स्पोर्ट्स का, और हमने ये समझा कि जो है आम लोग, आवाम जो है और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के लवर्स हैं, तो आप स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और हमने इस नया नाज़िमाबाद को जो है सॉर्ट ऑफ ए स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जो है डेवलप करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे पहले ज़ाहिर है क्रिकेट स्टेडियम है, और हमने क्रिकेट स्टेडियम से उसकी इब्तिदा की और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हमने पिछले कई सालों से ये रमज़ान टूर्नामेंट हम कराते रहे जो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर कोविड आ गया और कोविड के बाद अब दोबारा हमने शुरू किया। तो बाकी इसकी अच्छा रिस्पांस देख के फिर हमने फुटबॉल स्टेडियम डेवलप किया, वहाँ भी लाइट्स लगाई। बास्केटबॉल जो है वो हमने डेवलप किया कोर्ट, और फिर अब हम जो है वो जिम खाना में तमाम इंडोर गेम्स को जो है वो टेनिस है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है और जिम है, और सारी जो है वो इंडोर गेम्स हम अवेलेबल कर रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर अच्छे 24 आवर डाइनिंग भी होगा,
रेस्टोरेंट्स भी जो है होंगे, मेंबर्स लाउंजेस भी जो है वो रखे हैं। और आपने देखा होगा कि ये तमाम जो ये रूम्स हैं उन सब से जो है वो ग्राउंड का व्यू मिलता है, जिस पे लोगों के लिए बड़ा प्लेजेंट होगा। लोग वहाँ खेलते भी देख सकेंगे और फिर ग्रीनरी उसकी जो है वो देख के महसूस होंगे। तो उसका जो शॉर्ट जवाब ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो स्पोर्ट्स लवर है और उनको वो स्पोर्ट्स लवर को देखते हुए इस चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं। सर एक और जो जिद्दत है नैन नाज़िमाबाद में, जो पाकिस्तान में किसी भी जिम खाना या क्लब हाउस में नहीं है, वो ऐसे गेम्स हैं कि जो माजी के हमारे सकाफ़ती गेम है या इस्लामिक गेम है हमारे, जिस तरह से आर्चरी की अगर हम बात कर लें या अगर जिद्दत की बात करते हैं, मॉडर्न गेम्स की बात करते हैं तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग है। ये गेम्स तो कहीं भी नहीं होता, इनका ख्याल कैसा है आपको? आई थिंक इसका क्रेडिट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं तला उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को जो है कि ज़िम्मेदार हैं, लुक आफ्टर हैं, उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो वो सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि उनको जाता है। और सर अब इसकी कब से इसका इनाग्रेट हो रहा है, इनाग्रेशन कब से हो रही है नाज़िमाबाद जिम खाना, क्योंकि कराची स्पेशली बहुत कीन है इस हवाले से? ये हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में जो है, जुलाई का टारगेट दिया हुआ हमने कि जुलाई से इंशाल्लाह हम इसकी मेंबरशिप ओपन करेंगे और जो इनिशियल कुछ फैसिलिटीज़ को हम ओपन करेंगे और विद इन 6 months टाइम इंशाल्लाह होटल वगैरह भी जो है वो डेवलप हो जाएगा और फुल फ्लेज क्लब जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा सर, आपका जो कोलैबोरेशन है पीसीबी के साथ, जब लास्ट टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि हम देखेंगे मामला कैसे हैं। अब जो तेज़ी से सियासी सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की बाज़गश्त आ रही है, तो आपको जो प्लान था ड्रॉप इन पिच का, एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था आपकी जानिब से नाज़िमाबाद के लिए, कराची हाइट्स के लिए, क्या अब ये सिलसिला रहेगा या ड्रॉप इन पिच का मामला जो है ख़त्म हो चुका है? नहीं जी, हमारी एक्चुअली पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है और क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारा डेफिनेटली पार्टनरशिप जो है वो जारी रहेगी और क्रिकेट की बेहतरी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जो भी हम चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और उससे डेफिनेटली हमारे ग्राउंड की जो है वो भी वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ भी जो है बड़े मैचेस जो है हो सकेंगे और आईसीसी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सब को हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% जो है वो अचीव करें। 80-90% जो है वो अभी हैं और बाकी 10-20% जो बाकी हैं वो भी हम पीसीबी के साथ मिलकर इसको इंश्योर कर रहे हैं कि वो पुट इन प्लेस करें। सर आप इस सफ़र में, इस जर्नी में आप अकेले नहीं है, जीटीवी आपके साथ है, हमेशा जीटीवी आपके इवेंट्स को सपोर्ट भी करता है और उसकी कवरेज भी करता है। जी, मैं आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जीटीवी का कि डे 1 से जो है वो जीटीवी इस इनिशिएटिव को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि और भी चैनल्स जो है वो जीटीवी को फॉलो करेंगे और ये मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी जो है वो विन विन है, सबके लिए बेहतर है क्योंकि जनरल पब्लिक इसको पसंद करती है। सर आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहिए और जिस तरह से आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब या सैयद मोहम्मद तला साहब, ये इनकी जो टीम है, अनीस यूनुस साहब जो काम कर रही है, जीटीवी हमेशा जो है खेल और खिलाड़ी और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम वक्त दस्तयाब रहता है और हमेशा से हम जो है नया नाज़िमाबाद के साथ इसी तरह से कोलैबोरेशन अपनी जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना आरिफ हबीब साहब को और हमने आरिफ हबीब साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे कहा था कि अब आपकी बात करेंगे CEO जावेदा कॉरपोरेशन जनाब समद हबीब साहब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑनरेबल समद हबीब साहब। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने रमज़ान में टूर्नामेंट करवाया, वो बड़ा कामयाब हुआ और हम देख रहे हैं एक और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ फेस्टिविटी जारी है। जो आइडिया बिहाइंड द ये प्रमोशन है, ये क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए स्पोर्ट्स को तो हम जो है वो हमेशा प्रमोट करते हैं और जैसे हमने बताया था पहले भी कि 7 साल से ये टूर्नामेंट हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं। सिर्फ कोविड के ज़माने में जो है वो दो साल का गैप था, बट इसके बाद हमने कहा भाई ये कंटिन्यूटी जो है वो जारी रहनी चाहिए, तो इसीलिए हमने ये दोबारा से जो है इस एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह आगे जो है वो आगे अगले सालों में भी इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे जो है वो क्राउड बैठा है और ख़ास तौर पे पीटीवी का और आपका भी कि आप इस पूरी हमारे इस टूर्नामेंट को जो है वो लाइव टेलीकास्ट पीटीवी स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी बड़ा नया नाज़िमाबाद की भी जो है वो प्रमोशन हो रही है इस पर। अच्छा, जिस तरह हमने देखा क्रिकेट का आपका बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है, जो आप स्विमिंग पूल हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं, इंडोर गेम्स हैं, इस साल से भी कोई इवेंट्स मुस्तकबिल में कराने का इरादा है?
जी इंशाल्लाह हमने बाकी भी जितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितने भी डेवलप किए हैं स्विमिंग पूल वगैरह, उसको भी मद्देनज़र रखा गया है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज़ के हों, ताकि आगे जाके जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो उसके भी जो है टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएँ। और GTV जिस तरह से आपके हर इवेंट को कवर करता है और आपके तमाम जो ये नैन नाज़िमाबाद है इसको जो है वो कवरेज देता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं GTV का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो हमारे इस पूरे टूर्नामेंट को जो है वो लाइव कवरेज दिए, और इनका मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। समद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जो बात करते हैं नैन नाज़िमाबाद जिमखाना के हवाले से, और नैन नाज़िमाबाद जो बड़ा ज़बरदस्त सेफ़ एंड सिक्योर और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ पे लोग बढ़िया जो है वो सुकून के साथ इत्मीनान के साथ जो है वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, और जो नैन नाज़िमाबाद की फैसिलिटीज़ हैं इस जिमखाना की उसको जो है एमिनिटीज़ हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ एक अच्छे माहौल में। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो CEO कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ नया नाज़िमाबाद जिमखाना में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको क्रिकेट और क्रिकेटर्स, और ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि स्पोर्ट्स के हवाले से सब लोग बड़े खूबी के साथ जानते हैं। जब जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स को ज़रूरत पड़ी तो हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, और सबसे पहले इन्होंने लब्बैक कहा जहाँ जहाँ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को इनकी ज़रूरत पड़ी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एक बड़ा नाम नदीम उमर साहब। सर, सबसे पहले तो हम आपको जी स्पोर्ट्स में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, और जी स्पोर्ट्स को बहुत मुबारक फॉर द ट्रांसमिशन। नदीम उमर साहब, नया नाज़िमाबाद कॉर्पोरेट कप खेला गया, दोनों आपकी टीमें जो थी फाइनल में पहुंची। कौन सी टीम को सपोर्ट करते? बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही आपकी टीम है। नहीं, मैं तो बच्चों की तरफ हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने कहा बच्चे पढ़ जाएंगे इनको क्योंकि देखें हम लोग हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे गेस्ट प्लेयर्स आके हमारे साथ खेल रहे हैं। इनका भी होना ज़रूरी है इसलिए कि एक्सपीरियंस है जिससे आप सीखते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो हमेशा हम, आपको पता है उमर एसोसिएट जब खेली बच्चों के साथ खेली, एक दो हमारे स्टार्स होते थे और हम जीतते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज हमारी दोनों टीमें फाइनल में पहुँची हैं। नदीम उमर साहब, जो PSL का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मुल्क के तेज़ी के साथ सियासी तौर पे बदलते हुए हालात हैं, बतौर चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स आप एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल? अली भाई, मैं कहता हूँ देखिए स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों अलग चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स हम मिक्स कर देते हैं। ये वो चीज़ है जो बच्चों को, पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करती है, स्पेशली क्रिकेट। आपको याद होगा आपने सारे स्पोर्ट्स को कवर किया, हॉकी जब होता था तो पूरा मुल्क यूनाइटेड होता था, एक गेम होता था। तो ये वो है जो मुल्क को जोड़ते हैं। वो हमारे नदीम गए, वो जैवलिन थ्रो जो थे, जब उन्होंने वो जैवलिन थ्रो की उस पर सारे, तो ये ऐसी एक चीज़ है स्पोर्ट्स जिसको हमें पॉलिटिक्स से पाक रखना चाहिए। अल्लाह करे जो भी आए चेयरमैन जो भी हो, और जो अगर रमीज़ भाई भी रहें, तो वो जो एक कंटिन्यूटी होती है वो नहीं टूटनी चाहिए। और ये जो खबरें आ रही थी कि आपकी कुछ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कोई डिस्प्यूट हुआ है, कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुआ है, इनमें कितनी हद तक सदाकत है या सिर्फ र्यूमर्स थी? नहीं, वो एक र्यूमर। देखें हम लोग अपने, वो कहते हैं ना, हक के लिए लड़ रहे थे। हम लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए थे कि 6-7 साल हो गए थे, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। हम बार बार सब चेयरमैन से मीटिंग करते थे वो, लेकिन मैं थैंक यू कहता हूँ, रमीज़ भाई ने उस पर साइन किया और उन्होंने हमारे जितने मुतालबात थे वो पूरे किए। ऑफकोर्स वो डॉलर वाला मसला रह गया। तो ये जो एक र्यूमर थी, जाहिर सी बात है मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा था, वो अपना, नए आए थे रमीज़ भाई, तो कोई ऐसी हीटेड डिबेट या आर्गूमेंट नहीं थी, एक आपस में डिस्कशन था। आपकी कोई उनसे बात हुई जो क्रिकेट के मामलात हैं, क्योंकि रमीज़ भाई का बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, सिलेक्शन से लेके हर चीज़ तक, कमेंटेटर के सिलेक्शन तक, हर चीज़ में रमीज़ भाई का एक इन्फ्लुएंस। आपकी कोई बात हुई कि कराची में जो ये सेंस ऑफ नेग्लिजेंस आ रहा है, एहसास महरूमी आ रहा है, इस हवाले से कोई बात हुई है? अली भाई मैं ये समझता हूँ, देखें हमारे कराची में स्पेशली, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट जब से बंद हुई है हमारे पास वो प्लेयर्स दिख ही नहीं रहे। देखें ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, वो वलीद एक बच्चा इतना ज़बरदस्त वो लेग स्पिन कर रहा था, मैंने उसको देखा, यहीं से लोग आते थे। ये हमारा PSL होता था, तो निगलेक्टेड में अनफॉर्चुनेटली कराची में पिछले 5-6 साल से वो हाई क्वालिटी क्रिकेट नहीं हो रही, और मैं ऐसा कोई टैलेंट कराची में सामने भी नहीं आ रहा। तो वो
कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी होना, ये कोई बात गलत है। जो टैलेंटेड होता है वो सामने आता है, ये तो हमेशा मेरा मौक़िफ़ रहा है। अच्छा, अब ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग में क्या वजह है कि कोयटा ग्लैडिएटर एक बड़ी मजबूत टीम थी, बड़ा अच्छा इसका आगाज़ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं कि एक डिक्लाइनिंग फेज़ आता जा रहा है, क्या वजह इसकी आप समझते हैं? अली भाई, इसमें 2-3 रीज़न्स थे। वो देखें, मैं वो कहते हैं ना, आप बात करेंगे तो लगता है बहाने बना रहे हैं। आपको याद है एक सीज़न में हम हवा में ही रहे और जिसमें हम बस लैंड करते थे, मैच खेलते थे, उड़ जाते थे। और इस दफ़ा भी हमारा ये पिछली दफ़ा आपको पता है कंकशन, फाफ डुप्लेसी कंकशन, वो दूसरे रसल वो कंकशन, लोग कहते थे विराट कोहली आएगा उसको भी कंकशन हो जाएगा। अभी आपने देखा इस्लामाबाद के पास जब 1-2 प्लेयर्स नहीं थे तो उनकी टीम मुश्किल में आ गई। तो ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस साल। हाँ, वाकई हमारे साथ भी हो रहा था, कुछ हमारे प्लेयर्स आ रहे थे जा रहे थे, तो क्रिकेट में ये होता रहता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाहौर जीत गई, उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। सारी टीमें जितनी वो टाइटल जीत चुकी हैं, तो आई थिंक लाहौर को जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। अच्छा नदीम भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, और जो नदीम भाई हमेशा जो हैं वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कभी भी डक नहीं करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ऐसा लगता है कि नदीम उमर मोइन खान की बन नहीं रही है, क्या इसमें सदाकत है? बन नहीं रही। अभी मोइन भाई तो मेरे साथ ही आ रहे। देखिए, मोइन भाई और मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। आज तक हम में कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, किसी बात पे कोई लड़ाई नहीं हुई। तो ये कोई क्रिकेट है। देखें, क्रिकेट से बड़ी चीज़ें दुनिया में, मैं इन बच्चों को भी यही समझाता हूँ, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड स्पोर्ट्स और बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। वो होती हैं आपकी रिलेशनशिप्स। उनको एक मैच के लिए या किसी के लिए बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी से भी। तो माशाल्लाह मोइन भाई स्टिल मोइन भाई, और मैं उनकी वो इज़्ज़त करता हूँ जो अभी भी करता हूँ। तो ऐसे कोई कभी भी नहीं। आज़म को जो रिलीज़ किया वो कॉस्ट भी कर गया, और आपके अगेंस्ट ही शायद आफरीदी को इस तरह आज़म ने चार्ज किया, कुछ कमी महसूस हुई एज ए CEO कोयटा ग्लैडिएटर? नॉट एज ए CEO कोयटा ग्लैडिएटर, बट एज मेंटोर आज़म का। आज़म को सबसे ज़्यादा पुश मैंने ही किया था, शायद आपको अगर याद हो, मैंने बड़ी सलावातें भी सुनी उस वजह से। तो वो चीज़, लेकिन आज़म या कोई भी टैलेंट हो, मैं कहता हूँ ये वो लोग हैं जो ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो मुझे तो मज़ा आता है। हम देखें, वो कोई भी लड़का हमारे ख़िलाफ़ सेंचुरी करता है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि मैंने ये वो देखे मैं क्रिकेट के ऊपर नीचे होते, ये सब लड़के हमारे हैं, सारी टीमें हमारी हैं। एंड में पाकिस्तान इज़ व्हाट मैटर्स। शाहिद आफरीदी को लेने का जो डिसीजन था, क्योंकि सब जानते थे शाहिद आफरीदी इतने ज़्यादा फिट नहीं है, और लोग एक्सपेक्ट ये शायद ये करते शायद वो अपना फेयरवेल मैच खेलना चाहते हैं नेशनल स्टेडियम में। ये डिसीजन कैसा रहा? आपको कॉस्ट भी कर गया, क्योंकि उसके बाद आप फिर उसके रिप्लेसमेंट भी नहीं ले सके। जी नहीं, देखें अली भाई, एक बात मैं कहता हूँ, देखें हमारे जो हीरोज़ हैं ना, उनको हम ऑनर नहीं करते। जिस तरह हमने शाहिद भाई के साथ किया, और आने वाले सरफराज है, इन लोगों को एक ग्रेस से हमें जाने देना चाहिए। मैं वो फील कर रहा था कि शाहिद भाई को वो ऑनर उस तरह जो देना चाहिए ना मिला। तो शाहिद भाई हमारे लिए खेले, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था, और हम चाह रहे थे वो फिट होते तो हम उनको कप्तान बना के उनको एग्ज़िट देते। तो ये उनके लिए एक एजाज़ था हमारी तरफ से, छोटी सी काविश थी, बस यही इसके पीछे वो थी हमारी जो भी एक काविश थी। अच्छा नदीम भाई, आपके लिए कहा जाता है बड़े हम्बल हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, और कहीं कहीं नदीम भाई जो है क्योंकि फ्रेंडली नेचर है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं। ये जो आपका सिलेक्शन होता है इमर्जिंग प्लेयर्स का, ये हमेशा से तनकीद का निशाना बनता है, इस पर कुछ काम कर रहे हैं इस दफ़ा? नहीं, बिल्कुल। देखें, वो एक लोग कहते हैं कि 2 चीज़ें हो रही थी। जब हम 4 साल बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मुझे याद है कमेंट्री में रमीज़ भाई कह रहे थे ये इसलिए जीतते हैं कि इनके अपने लड़के खेलते हैं, अगर आपको याद हो। इनमें बड़ा कॉम्बिनेशन है, जब हारने लगे तो वही तनकीद हम पे होने, ये अब क्लब नेचर से बाहर ही नहीं आते। तो देखें, जो हारता है ना उसका कोई नहीं होता। तो आप ठीक कह रहे हैं, हमने थोड़ी सी फेवरेटिज़म की, बिल्कुल करी। हमें वो लगता था, अभी भी आप देखें साइम अयूब इज़ अ गुड प्लेयर, बट हमने जल्दी खिला दिया थोड़ा सा। तो वो हम पे ठीक है, तनकीद आप सही कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरा प्लेयर है। आप देखिएगा इंशाल्लाह साइम अयूब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ठीक बात कह रहे हैं, इस पर हमें ज़रा ख्याल करना चाहिए और थोड़ा क्लब से निकलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि साइम अयूब बड़े मैच्योर बैट्समैन है। मैंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी उनसे कहा कि PSL के मुकाबले में अब आप ज़्यादा मैच्योर प्लेयर हो गए, और अब शायद उनकी जगह ज़्यादा बेहतर बनती है इतनी मजबूत टीम में। सरफराज का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान रहेंगे?
जी बिल्कुल। देखें सरफराज एक ट्रांजिशन पीरियड से, मैं कह रहा हूँ इनको हमारी 8 साल की इसकी खिदमत, 8 क्या 16 साल से हमारे क्लब के साथ है। तो इतना अनसेरेमोनियसली आप किसी को नहीं कि जी 1-2 मैच ख़राब हो गए, तो हम जाहिर सी बात है इनका भी कोई वाइस कैप्टन नहीं है, हम वाइस कैप्टन ढूंढेंगे जिसको सरफराज ही ग्रूम करेंगे इंशाल्लाह, और आप देखिएगा वो ही टीम को लीड करेंगे फिर। नदीम भाई, आप थ्रू आउट क्लब क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, ग्रास रूट क्रिकेट से आप जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या वजह समझते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम आपकी तरफ से नहीं देखते? इस तरह हम लाहौर कलंदर की तरफ से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देखते हैं, आप जाते भी अगर हैं कोयटा में काम करते हैं बलूचिस्तान में, और प्लेयर भी आपने रमज़ान में टीम भी बड़ी अच्छी वहाँ के प्लेयर से बनाई थी, लेकिन इस तरह से मुसलसल कंटिन्यूस काम हो नहीं रहा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो जिस तरह लाहौर कलंदर का एक एडवांटेज है कि वो टेलीविज़न पे बहुत होते हैं, हमारे पास वो एडवांटेज थोड़ा कम रहा, और आप ठीक कह रहे हैं उतना काम नहीं किया जितना लाहौर करता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है ये काम फ्रेंचाइज का होता ही नहीं, लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर कर रहा है तो अब हम पे भी है वो, और हम जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोयटा, वहाँ से बहुत ही एक वो है लोगों को कि कम तरी का एहसास भी रहता है, तो हमने चाहा उनको उठाया। अभी हमने विमेंस टूर्नामेंट कराया, बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, और अब इंशाल्लाह हम कराएंगे ये। अब हमने 20 लड़के निकाले, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता बड़े अच्छे लड़के वहाँ से आ रहे हैं बलूचिस्तान। अच्छा, नहीं, मैं अपने अच्छे लड़कों की बात की है तो अब जो बलूचिस्तान से टैलेंट आ रहा है, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई को आपने खिलाया, बड़ी ज़बरदस्त मूव है ये कोयटा ग्लैडिएटर की। अब्दुल हसीब आ रहे हैं, हन्नान अचकज़ई आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो मज़ीद और कुछ कम करने जा रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल। एकेडमी हमारी अब खुल रही है। वो देखें हालात पॉलिटिकल हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर होता है, तो अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अली भाई, आप लोगों को शिकायत नहीं होगी। और जाते थे कि अपने फैंस को, कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन को कोई मैसेज देना चाहें अगर आप? बस आप लोग डोंट लूज़ होप, इंशाल्लाह कोयटा आपको गुड न्यूज़ देगी। और क्रिकेट में चलता है 8 साल 7 साल आपने खेले, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सारी टीमें हमारी हैं, और इंशाल्लाह आप दुआ करें कि PSL बहुत बड़ा ब्रांड बने। थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच नदीम उमर साहब, CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने कहा कि मीडिया की सपोर्ट है, तो GTV और G स्पोर्ट्स हमेशा नदीम उमर के साथ हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हैं, और जहाँ जहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स को G स्पोर्ट्स की GTV की ज़रूरत पड़ेगी, GTV का माइक, GTV का कैमरा जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को भरपूर सपोर्ट के लिए हमेशा और हम वक्त दस्तयाब रहेगा। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कि जिन्होंने नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए गैरी सोबर्स का सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस वक्त टीम से बाहर हैं, लेकिन भरपूर कोशिश कर रहे हैं कम बैक करने की। असद कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम सब आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आप खुद क्या उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अभी डोमेस्टिक खेला हूँ, वनडे तो बहुत अच्छा गया है। 100 की एवरेज से और 100 की स्ट्राइक रेट से मैं खेला हूँ, तो मेरा और हमारी टीम भी चैम्पियन हुई है। तो अब सेलेक्टर्स के हाथ में मेरा काम है परफॉर्म करना और डोमेस्टिक में रन करना। सर, हम देखते थे कि आपको पहले रेड बॉल का प्लेयर समझा जाता था, KPL में इस तरह आप खेलें, रिप्लेसमेंट में आपको लिया गया, फिर आप पाकिस्तान कप में इस तरह खेलें, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बलूचिस्तान जीता भी है। तो वाइट बॉल पे भी मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरू से अगर आप मेरा डोमेस्टिक वनडे का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान की तरफ से वनडे में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी जिस टीम से भी खेलूँ और जिस फॉर्मेट की भी क्रिकेट खेलूँ, मैं टीम के लिए मैक्सिमम एफर्ट दूँ और टीम को मैच जिताऊँ। अभी समझते हैं मिडिल ऑर्डर में असद शफीक की जगह है, और असद शफीक में भी दमखम है, कम बैक कर सके और परफॉर्म करे। देखें, ये चीज़ तो सेलेक्टर डिसाइड करेंगे कि वो किसको खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं। मेरा काम है डोमेस्टिक में परफॉर्म करना, और पिछला साल भी मेरा बड़ा अच्छा गया है वनडे का, ये साल भी मेरा अच्छा गया है, और फिटनेस लेवल भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो आई होप कि मैं जब तक खेल रहा हूँ, जब तक अवेलेबल हूँ सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच असद, आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू। पर मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट है नया नाज़माबाद जिम खाना, ऑनरेबल तला साहब। तला साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त आपने इवेंट ये इस वक्त जारी भी है, और बड़े इससे भी और अच्छे इवेंट भी हम अगले इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे और माजी में भी होते रहे। क्या कहेंगे, इतनी जो खूबसूरती के साथ ये इवेंट सारे मैनेज होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसे पता है नया नाज़माबाद एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की एक बहुत अच्छी ग्रेडेड कम्युनिटी है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और इसमें जो बेसिकली जो हमारा विजन है वो इसको एज ए स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर डेवलप करना है। और आपको पता है स्पोर्ट्स सिटी में सबसे ज़्यादा जो लोग वैल्यू दे रहे होते हैं वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देते हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड हमारा एज ए एंकर इसने रोल प्ले किया है नया नाज़माबाद की डेवलपमेंट में और लोगों को यहाँ लाने में और आबाद करने में। और उसके अलावा
सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि आप अगर देखें तो फुटबॉल ग्राउंड हमारे पास है, फुटसॉल का है, बास्केटबॉल का है, और हमारे उसके पास उसके अलावा पैराग्लाइडिंग है, आर्चरी है, हॉर्स राइडिंग है, डर्ट बाइकिंग है, ये सब चीज़ें हैं। और साथ साथ हम लोग एक पूरा एक जिमखाना भी बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे हमारे इंडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स के अलावा हमारे पास टेनिस कोर्ट्स 3 डेवलप हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, स्क्वाश कोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के हैं, बिलियर्ड का बहुत बड़ा एक हम सेटअप कर रहे हैं, टेबल टेनिस का कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नया नाज़िमाबाद पूरे पाकिस्तान को, कराची को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे स्पोर्ट्स के हवाले से। और लड़के जो है, हमारा जो विजन है वो ये है कि ओलंपिक्स पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान भी मेडल्स लेकर आए और हर खेल में पाकिस्तान आगे बढ़े। और ओवरऑल आप बताइएगा कि अब प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, कि जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया इवेंट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं और भी जो लोग विजिट कर रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यहाँ पर है, अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? देखिए, फ्यूचर जो हमारा ग्राउंड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नया नाज़िमाबाद का जो क्रिकेट ग्राउंड है, हम इसको नेशनल स्टेडियम का एक ऑल्टरनेटिव ग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं कि फ्यूचर में कराची में जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो यहाँ पर भी हो सके। उसके लिए हम एक 5 स्टार होटल ही बना रहे हैं कि जिसमें ट्रैवलिंग भी आसान हो, खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकें। फिर उसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिस का एक अच्छा सेटअप है, उसको भी मज़ीद डेवलप कर रहे हैं कि जो टीम आए वहाँ कर सके। और हमारा जो जिम खाना है उसके अंदर 4 रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो उसको खाने पीने की, जिम भी फैसिलिटीज़ है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है जिसमें खिलाड़ियों को उसके बाद बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। और PSL अंडर 19 का भी प्लान है कि इंशाल्लाह वो भी यहाँ पर हो और वुमेन का PSL भी यहाँ पर हो फ्यूचर। अच्छा, तला साहब ये बताएगा कि अब जितना आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं तो जिम खाना की जो मेंबरशिप है वो आप अभी ओपन करने जा रहे हैं, आई थिंक जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह आप ओपन कर देंगे, तो कुछ प्लेयर्स के लिए कुछ जो है कुछ डिस्काउंट है या GTV के नाज़रीन के लिए कोई डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम करेंगे, GTV के नाज़रीन के लिए भी करेंगे और इस पर जो हमारे इंटरनेशनल अच्छे जो नेशनल प्लेयर्स हैं और अंडर 19 के खेलने वाले हैं उनके लिए भी हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, वो आएँ और हमारे क्लब का मेंबर बने। बेसिकली हमारा क्लब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, तो उसमें स्पोर्ट्समैन को और स्पेशली GTV जिस तरह कवर कर रहा होता है स्पोर्ट्स को, तो उसको भी खास डिस्काउंट देंगे। जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे रमज़ान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और आपने सुना उन लोगों को कि जो रमज़ान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं और किस तरह से रमज़ान क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के उन लोगों से कि जो इस पूरे मेले को सजाते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने रमज़ान क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया और जिस तरह से प्लेयर्स उन्होंने बुलवाए, जिस तरह से फैसिलिटीज़ यहाँ पे तमाशाइयों को फराहम की, उनसे जानते हैं उनके व्यूज़ इस रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। ये टूर्नामेंट जो है वो बहुत ही मुनज़्ज़म रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसमें पाकिस्तान के स्टार्स भी खेले, इसमें आम प्लेयर्स भी खेले और इसमें एक अच्छा प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन था जिससे मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को बहुत खेलने का सीखने का मौका मिला और सब ने एक्चुअली इसको एज ए फेस्टिवल एंजॉय किया। आज आप देख रहेंगे, जो भी आप क्लिप्स देखेंगे इस प्रोग्राम की, जो इवेंट्स हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उसके रिप्लेज या हाइलाइट्स, तो आप देखेंगे कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर था और एक जश्न का सा समा था पूरे दौरानिया में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट को एज ए गेम सीरियसली तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट साथ में एक जश्न का माहौल हो, दोस्ती का, और आपस में जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पर आती रही हैं और जिमखाना का जो हमारा मंज़र है यहाँ पर वो इतना दिलकश है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट ग्राउंड हो जो कि प्राइवेट क्लब में हो कि जिसके क्रिकेट ग्राउंड हो उसके साथ में एक जिमखाना हो, वो जो कि समाई सर्कल में ग्राउंड के मुनासिबत से बना हुआ हो और फिर उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों और इसके साथ साथ 52 रूम होटल भी है, तो आगे जाकर यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस भी हो सकते हैं बिकॉज़ ये फील्ड जो है इतनी बड़ी है कि 75 तक स्ट्रेच हो सकती है। इसके अंदर आप देखें कि जूनियर प्लेयर बहुत खेलते हुए नज़र आए और जूनियर्स के अंदर जो है आप ये देखें कि काफ़ी टैलेंट नज़र आया हमें, और मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी भी देख रही थी। रमीज़ राजा साहब ने भी आज ये बात अपने इंटरव्यू में कही है कि यहाँ पर हमें नया टैलेंट नज़र आया है और इस टूर्नामेंट से जो है हमें बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी इंशाअल्लाह ताला जो है इसके लिए टैलेंट सेलेक्ट करने में आसानी होगी। आरिफ हबीब साहब की ही सपोर्ट और सरपरस्ती की वजह से हम इस टूर्नामेंट को जो है करने में कामयाब हुए हैं और यहाँ पे आरिफ हबीब साहब ने नया नाज़िमाबाद जिमखाना के अंदर क्लब हाउस भी बनाया है, 5 स्टार होटल भी जो है अनकरीब इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है 52 रूम्स की। इसके अलावा जो है यहाँ पर जिम्नाजियम 2 बन रहे हैं, 2 स्विमिंग पूल हैं, 12 के करीब जो इंडोर गेम्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है ये आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ जो है आपको जो है मैसर होगा। नया नाज़िमाबाद रमज़ान कॉर्पोरेट कप की पूरी टीम के तरफ से मैं GTV का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए।
आप लोग को जैसे कि पता ही है कि नया नाज़ाबाद पिछले कोई 5 से 6 साल से ये इवेंट मुस्तकिल कर रहा है और कराची में रमज़ान क्रिकेट की जो बुनियाद डली है इसके अंदर नया नाज़ाबाद का आरिफ हबीब साहब का और उनकी पूरी टीम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कराची में एक नर्सरी की हैसियत रखता है क्रिकेट को प्रमोट करने के हवाले से कि यहाँ से नए प्लेयर्स निकलते हैं जो कि ट्रायल्स में जाते हैं, पीसीबी में ट्रायल करते हैं, देते हैं। तो एक तरह से ग्रास रूट लेवल जिसको हम कहते हैं, ग्रास रूट लेवल के हवाले से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और ये आइंदा भी आने वाले सालों में जारी रहेगा। जी नाज़रीन, आपने सुनी इस रमज़ान क्रिकेट के हवाले से ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजमेंट की गुफ्तगू के किस तरह से वो इस रमज़ान क्रिकेट को एक फेस्टिविटी के तौर पे ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं और यही वजह का मेरे रकम में देख रहे होंगे इस वक्त कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो तमाशाई मौजूद है। ये तमाशाई जो है वो इस रमज़ान क्रिकेट को और इन प्लेयर्स को, इंटरनेशनल स्टार्स को देखने के लिए जो है वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं, इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं। और जिस तरह फ़नकार के लिए कहा जाता है कि फ़नकार ताली का मोहताज होता है, इसी तरह प्लेयर्स के लिए भी और स्पोर्ट्समैन के लिए भी कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो मेरे रकम में मौजूद हैं कि इन प्लेयर्स के लिए, इन स्पोर्ट्समैन के लिए टॉनिक का काम करते हैं, क्योंकि जब वो अच्छा खेलते हैं, ये ताली बजाते हैं, तो उनके हौसले मजीद बढ़ते हैं और मजीद उनका मोटिवेशनल जो लेवल है वो मजीद बढ़ जाता है। हमारी आज की कोशिश और काविश आपको कैसे लगी? आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह अगले किसी शो में एक दफ़ा फिर आपसे होगी मुलाकात। अली सलमान को GTV की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।